नमस्कार, जय हिंद। हमारे देश में बेरोजगारी इतनी ज़्यादा बढ़ गई, जिसको देखते हुए हमारी सरकार ने एक स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम है अग्निपथ योजना। अग्निपथ योजना के तहत आपको 4 साल के लिए सेना में भर्ती किया जाएगा। इसके बाद से आप अग्निवीर के नाम से जाने जाएंगे। 4 साल के बाद आपको रिटायर्ड कर दिया जाएगा। 4 साल के बाद आपको 11 लाख कुछ रुपए आपके खाते में डायरेक्ट दिए जाएंगे। उसके पहले 4 साल तक आपको कंटिन्यू सैलरी मिलेगी। 11 लाख कुछ रुपए आपको सरकार देगी रिटायरमेंट के तौर पर, जो कि आपको बिना किसी जीएसटी के होंगे। हाँ, 4 साल के बाद सरकार ने कुछ परसेंट सीटें आपके लिए आरक्षित कर रखी हैं, जिसके बाद से आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप 4 साल के बाद रिटायर्ड भी हो गए हैं तो बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट है जिन्होंने कहा है कि हम आपको बहुत सारे विभागों में, पुलिस में नौकरियां देंगे, आप वहां पे नौकरी कर सकते हैं। मैं छोटे से वीडियो डाल रहा हूं आप सबके लिए, और मैं ये बताना चाहता हूं कि इस देश में जो सेना का कुछ लोग मजाक उड़ा रहे हैं, जो हिंसक प्रदर्शन कर रहे हैं, जो लीगल बता रहे हैं, उन सब के लिए ही है। मैं छोटा सा वीडियो दे रहा हूं। मैं कोई हूं नहीं आपके लिए। कुछ भी समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं। समझ रहे? पहली बात तो यह कि आप जो इस देश में तोड़ फोड़ कर रहे हैं, ट्रेन को आग लगा रहे हैं, बस को आग लगा रहे हैं, बस स्टैंड को आग लगा रहे हैं, रेलवे स्टेशन को आग लगा रहे हैं, ये पूरी तरह से इलीगल है, गलत है। आप गलत कर रहे हैं। आप एक तरफ ये बता रहे हैं कि हमें देश सेवा करनी है, भारत माता की सेवा करनी है, अपने देश की सेवा करनी है। ये देश की संपत्ति, भाई साहब, हमारा देश है, हमारी भारत माता है। ट्रेन, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, बहुत सारी चीजें, ये हमारा देश है। हमारे आपके पैसे से सब पैसे से सब सारी चीजें आती हैं। कोई देता नहीं, नेता मंत्री कोई नहीं देता भाई साहब। आपका पैसा है, आपके पैसे से तो उनको पेंशन दी जाती है नेता मंत्रियों को। आपके पैसे से तो उनको सैलरी दी जाती है। आपका पैसा है, आप उस पर आग नहीं लगा सकते। अगर आप एक तरफ ये कह रहे हैं कि हमें देश की सेवा करनी है, आप आग लगा रहे हैं, तो फिर आप देश सेवा के लायक नहीं है। आपको गलत लगता है 4 साल हम नौकरी नहीं करेंगे। अपनी सरकार को बताइए, लीगल तरीके से धरना दीजिए, एक जगह पे बैठ जाइए और तब तक मत उठिए जब तक आपकी सरकार मांगे नहीं पूरी कर लेती है। मत उठिए, सालों तक बैठे। बहुत सारे कानून ऐसे आए जिन्होंने बहुत सारे लोगों ने शांतिपूर्ण ढंग से धरना दिया, और जब तक मनवा नहीं लिया, वापस करवा नहीं दिया, मांगे पूरी नहीं कर ली, तब तक नहीं उठे। लेकिन कहीं तोड़फोड़ नहीं की। आप इस देश के युवा होते हुए भी, इस देश का ऐसा युवा अवस्था एक ऐसी होती है जो सबसे ज्यादा सोच और समझ वाली अवस्था होती है, और आप उनको आग लगा रहे हैं, पेट्रोल डाल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। सरकार को बताइए कि सर 1.5 साल की ट्रेनिंग हम 6 महीने में कैसे पूरी करेंगे? सर आप 4 साल बाद हमें रिटायर्ड कर रहे हैं, और नेता मंत्री वही जो सदन में 5 साल के लिए जाता है, विधानसभा में 5 साल के लिए जाता है, लोकसभा में 5 साल के लिए जाता है, उसको आप जिंदगी भर पेंशन देते हैं। आप उनको ये बताइए कि मैं बता दूं आपको कि आरटीआई 2018 के अनुसार पूर्व सांसदों और विधायकों को 1 साल में 100 करोड़ रुपए दिया गया है, 70 करोड़ रुपए दिया गया है। जैसे एक साल में, मैं 18 के आरटीआई की बात करूं, 1 साल में 70 करोड़ रुपए दिया गया। 8 साल में लगभग 500 करोड़ रुपए रिटायर्ड विधायकों और सांसदों को। सन 2020 और 21 की बात करूं तो मैं 2679 पूर्व सांसदों को लगभग 100 करोड़ रुपए दिया गया है। तो वो बताइए कि सर 4 साल बाद हमें रिटायर्ड करेंगे, हमें पेंशन क्यों नहीं देंगे? 1.5 साल की ट्रेनिंग 6 महीने में कैसे पूरी करूंगा? आप एक लीगल तरीके से बैठिए, उठिए ही मत जब तक आपकी मांगे नहीं पूरी होती। आप मत उठिए। लेकिन अगर आप इस देश की संपत्ति को, अपनी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो आप इस देश के युवा नहीं हो सकते। इस देश के वो युवा नहीं हो सकते जो आर्मी में जाना चाहता है। दूसरी बात ये कि मैंने देखा सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग मजाक उड़ा रहे हैं। क्या मजाक उड़ा रहे हैं? सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं कि 4 साल बाद हमारी शादी हो जाएगी कि नहीं, 20-30 लाख रुपए दहेज मिल जाएगा कि नहीं, कार मिल जाएगी कि नहीं, बुलेट मिल जाएगी कि नहीं, मैं फार्म हाउस बना लूंगा कि नहीं, लखनऊ में घर बना लूंगा कि नहीं, मेरा फार्म हाउस तैयार हो जाएगा कि नहीं, मुर्गी फार्म खोल लेंगे कि नहीं। भाई साहब, मैं पहली बात तो ये बता दूं ना कि आप सेना में शादी करने के लिए भर्ती हो रहे हैं क्या? बहुत सारी नौकरियां जाइए करिए। अगर आपके अंदर देश सेवा का भाव है तो आप ऐसे मजाक नहीं उड़ा सकते आर्मी का। आर्मी वो आर्मी है जिसकी वजह से आप घर में चैन से बैठ के खाना खाते हैं। आपकी मैं बात करूं, आपके युवा अवस्था की बात करूं, जो आप सबके बारे में जो तोड़ फोड़ कर रहे हो। अगर बॉर्डर पे कोई सैनिक शहीद होता है, कहीं भी कोई सैनिक शहीद होता है ना, तो नेता मंत्रियों को फर्क नहीं पड़ता है उतना ज्यादा जितना आपको पड़ता है। आप एक युवा अवस्था में ये बोलते हो काश मैं बॉर्डर पे होता ना, 40 को मारता, 40 को, 100 को मारता। और जैसे ही मैं गांव और देहात के जो किसान का बेटा हूँ, उसको मैं देखता हूँ कि आप जाके सवाल करिए उनसे कि किस में भर्ती होना चाहते हो, उसका सवाल ये होगा कि मैं आर्मी में जाना चाहता हूँ, मैं सेना में जाना चाहता हूँ। ठीक ठाक जो पढ़ने में होगा, कर्नल बनेगा, ये बनेगा, पर कोई ये नहीं बताता कि हमें नेता मंत्री बनना है। सबको पता है कि किसी भी नेता का लौंडा, किसी नेता का लड़का ना तो आर्मी में है, ना ही सेना में, कहीं पे है ही नहीं। नेता का मंत्री नेता ही बनना चाहता है, क्योंकि उसको पता है बॉर्डर पे गोली खानी है, और बॉर्डर पे वो गोली खाता है जिसके सीने में दिल होता है, जिसके अंदर हिम्मत होती है। हिम्मत है तुम्हारे अंदर,
मजाक उड़ा रहे हो आर्मी का तुम। तीसरी बात ये कि अगर आपको एक स्कीम समझ में आई, जिनको नहीं समझ में आई मैं उनको बताया कि लीगल तरीके से धरना दीजिए, जिन्होंने मजाक उड़ा मैंने उनको बताया कि आप मजाक नहीं उड़ा सकते, और जिनको ये स्कीम समझ में आई 4 साल के लिए जाओ सेना में। आपको पता है कौन हो आप? 4 बजे उठते हो, कंकड़ पत्थर बारिश धूप गर्मी परमानेंट दौड़ते हो, सालों से भर्ती नहीं, मुझे भी पता है, मैंने भी पिछली भर्ती देखी थी, सालों से भर्ती नहीं आई। अगर आपके अंदर दिल है, जान है, अगर आपके अंदर हिम्मत है आर्मी में जाने के लिए, 4 साल के लिए जाओ। आपके लिए जो हिम्मत वाला है उसके लिए कुछ % सीटें सरकार ने आरक्षित की है, उनमें जाओ, भर्ती हो जाओ। आप 4 साल तक सेवा करो, उसके बाद हिम्मत है, आपके पास ताकत है, आगे बढ़ जाओ, रिटायर्ड होते वहां से हो जाओ। आपको स्टेट गवर्नमेंट नौकरी दे रही ना वहां पे, लेकिन मजाक नहीं उड़ा सकते आप, देश को जला नहीं सकते हो आप। नेता मंत्रियों के चक्कर में ना पड़ो, सबको पता है कौन कितना करप्टेड होता है। इस देश का जवान ही होता है जो सच्चा होता है, जिसके अंदर झूठ नहीं होता है, जिसके अंदर धोखा नहीं होता है, बिना किसी निस्वार्थ भाव के, बिना किसी भेदभाव के बॉर्डर पे खड़ा होता है, सर्दियों में गर्मियों में, ठीक वैसे ही जैसे वो ठंडी गर्मी कंकड़ पत्थर धूल मिट्टी में आता जाता दौड़ता है, ठीक वैसे ही वहां भी उसकी ड्यूटी होती है कि ना तो सर्दी का फर्क होता है ना गर्मी का, परमानेंट वहीं पे खड़ा रहता है, बॉर्डर पे सेवा करता है। जिनकी वजह से कुछ करप्टेड लोग चैन से सो पाते हैं, आप सो पाते हो, आपकी फैमिली सो पाती। ऐसी सोच निकालो। क्यों यार तोड़फोड़ कर रहे हो? क्यों अपनी देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हो? क्यों सेना का मजाक उड़ा रहे हो? जाओ 4 साल के लिए भर्ती हो जाओ, सेवा करो देश की। तो आप सबसे कहने का मतलब ये, आपके पीछे ना जो आप तोड़फोड़ कर रहे हो, आपके पीछे ना 4 लोग ऐसे बैठे हैं जो इस देश का नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। वो आर्मी में नहीं जाना चाहते, वो फायदा उठाना चाहते हैं, आपको धक्का दे के आके, आपको आगे रख के। ऐसा नहीं करना है आपको, उनके चक्कर में मत पड़ो, अपने देश को नुकसान नहीं पहुंचाओ। आप तब तक बैठो यार जब तक आपकी सरकारें मांगे नहीं पूरी करती हैं। विपक्ष के कुछ लोग हैं, पक्ष के कुछ लोग हैं, उनको मत देखो आप देश के आप देश के युवा हो, जिसके अंदर सबसे ज्यादा, युवा के अंदर सबसे ज्यादा सोच और समझ होती है। इतना तो समझते हो ना आप, आगे बढ़ो, सेवा करो देश की। ये 2% के लोगों के चक्कर में पड़ के ना अपने देश को नुकसान नहीं पहुंचाना, अपने आप को सोचना है। मैंने बताया ना आपको, अगर इलीगल लगता है, इलीगल ये योजना लगती है या नहीं अच्छी है तो आप धरना दीजिए लीगल तरीके से। अच्छी लगती तो सेना में जाइए, स्वागत करिए, सेवा करिए।